हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस उसका फर्स्ट टॉपिक फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स बेसिकली एफर्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगाए एट द टाइम ये ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, सो उसकी स्टेट एट ए रेस्ट टी इक्वल टू 0 टाइम में इसकी स्टेट यहाँ है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट इसकी स्टेट है यहाँ पर एट टी इक्वल टू टी टाइम पे। सो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टेट को डिफाइन करता है फोर्स। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड अनदर साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। सो ये किस कैटेगरी में है? बैलेंस फोर्स। मीन्स उस पर यहाँ कोई मोशन नहीं लगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टीन्यूसली सेम स्पीड से मूव करेगा, सो कॉन्टीन्यूस मूव करेगा तो वो भी बैलेंस फोर्स में ही आएगा। अनबैलेंस फोर्स में जैसे इस साइड से लगाया 20 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन एंड इस साइड से लगा दिया 20 न्यूटन। सो ऑब्जेक्ट पहले ऐसे मूव करता था एंड नाउ आफ्टर 20 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट एंड उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज कर जाएगी। सो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये अनबैलेंस फोर्स में। इसके फोर्स के अफेक्ट क्या होंगे? फोर्स से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाएगा। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने का काम करेगा एंड फोर्स है वो किसी बॉडी की जो उस कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को चेंज कर देगा एंड जो फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जैसे इस केस में था डायरेक्शन इस साइड की, आफ्टर दैट डायरेक्शन इन दिस वे। सो ये था फोर्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।